हाँ जी, राम राम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप? लड्डू गोपाल की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया की। बैसाख मास की सबसे पावन और पवित्र महीना है। इस पावन और पवित्र महीने में हमारे बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। ये बहुत ही पावन महीना है और इसी पावन महीने में आती है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें? तो अक्षय तृतीया के दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा चंदन से करें। चंदन, गोपी चंदन हो या आप तिलक लगाते हैं वो वाला चंदन हो, कोई भी चंदन हो, उस दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन सेवा जरूर दें। मैंने ये गोपी चंदन अपने हाथ पे घिसा है और उसके बाद मैं अपने कानों को सारा चंदन लगाऊंगी और फिर उसके बाद इनकी मालिश करूंगी। देखिए, चंदन ठंडा भी होता है, तो इस दिन से, अक्षय तृतीया के दिन से गर्मी की शुरुआत हो जाती है, ऐसा मानना है। तो हम हमारे लड्डू गोपाल को चंदन सेवा दे रहे हैं। देखिए, मैंने उनके सारे शरीर पे चंदन लगा दिया है। उसके बाद मैं इनको धीरे धीरे से प्यार से मालिश करूंगी। ये देखिए, धीरे धीरे प्यार से उनके हाथों को, पैरों को, गालों को और सबको धीरे धीरे से चंदन से आप मालिश कीजिए। मालिश करने से ये एकदम चमक भी जाते हैं। पानी से नहलाने के बाद देखना कि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कानों कितने चमक गए हैं। तो चलिए करते हैं मालिश। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो अभी देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी कितने चमक गए हैं, एकदम सुनहरे, एकदम सोने की तरह चमक रहे हैं। देखिए, चमक गए हैं। तो हमारे बांके बिहारी जी, हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल बाल स्वरूप हैं। तो चाहे आपने उनके साथ कोई भी रिश्ता बना रखा हो, भाई का, पिता का, ठाकुर जी का या सखा का, जो कोई भी हो, लेकिन उनकी सेवा बाल स्वरूप में ही होती है। तो प्यारे भक्तों, अक्षय तृतीया वाले दिन आप सब जब उठेंगे तो पहले सर्वप्रथम आप अपने को स्नान करना है, गुलाब जल डाल के स्नान करना है। उसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे। क्योंकि गुलाब जल है, उसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए अक्षय तृतीया से गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम वही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जो हमारे शरीर को ठंडक देंगी। जैसे कि अपने लड्डू गोपाल को चंदन से स्नान करवाएंगे क्योंकि चंदन ठंडा होता है, ऐसे ही हम गुलाब जल डाल के स्नान करेंगे। अक्षय तृतीया वाले दिन आप अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, गोपाल कन्हैया लाल को पंचामृत से भी स्नान करवाएं, उसमें गंगा जल भी जरूर डालें। अक्षय तृतीया वाले दिन हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को पूरे शरीर पर चंदन लगाया जाता है। आप चंदन से नहला भी सकते हो, आप उनका चंदन से श्रृंगार भी कर सकते हो। हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, कन्हैया लाल को स्नान करवाने के बाद आती है भोग की बारी। तो इस दिन बांके बिहारी मंदिर में भी सत्तू का भोग लगाया जाता है, क्योंकि सत्तू ठंडा रहता है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, ठाकुर जी को सत्तू का भोग भी जरूर से जरूर लगाएं। तो इस दिन आप लड्डू गोपाल जी को, जिसकी तासीर ठंडी होती है, उसका भोग लगा सकते हैं। जैसे कि आप आम रस बना सकते हैं, तरबूज का रस जूस बना सकते हैं, खरबूजे का जूस बना सकते हैं, आप मैंगो शेक बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है प्यारे भक्तों कि जिस चीज़ की तासीर ठंडी होती है, उस चीज़ का भोग आप अपने लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। बारी आती है हमारे लड्डू गोपाल को इत्र की। तो आप इत्र में खस का इत्र ले सकते हैं, आप मेहंदी का इत्र ले सकते हैं, आप चंदन का इत्र ले सकते हैं। तो ये चीज़ें, इनकी भी तासीर ठंडी होती है। तो आप खस का इत्र, चंदन का इत्र, मेहंदी का इत्र से अपने लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। आप अपने लड्डू गोपाल, बाल गोपाल जी को मौसम के अनुसार स्नान करवा सकते हैं। सुबह तो आपने स्नान करवाया ही है, अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप दिन में भी स्नान करवा सकते हैं। अगर मौसम ठंडा है तो आप को जैसे लगेगा कि हमारे बाल गोपाल को ठंड लगेगी, तो आप उनको, उनका जो रुमाल होता है उनको गीला करके तो उनको पोंछ सकते हैं। उसके बाद आप रात को खस का इत्र से उनकी मालिश कर सकते हैं और उसके बाद उनको सुला सकते हैं।
तो प्यारे भक्तों, इस बात का ध्यान आपको जरूर से जरूर रखना है कि अक्षय तृतीया वाले दिन आप अपने लड्डू गोपाल बाल गोपाल को चंदन सेवा जरूर से जरूर ही देंगे। अक्षय तृतीया से ही आप अगर ठंडी चीज़ों का लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाना स्टार्ट किया है तो अक्षय तृतीया वाले दिन से ही आप ठंडी चीज़ों का भोग लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। अक्षय तृतीया से ही आप अपने लड्डू गोपाल बाल गोपाल ठाकुर जी को खस के इत्र की मालिश कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, जो चंदन आपने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के ऊपर लगाया था उस चंदन को आप उतार कर एक डिब्बे में भर के बंद कर सकते हैं, रख सकते हैं। उससे आप तिलक लगा सकते हैं, आप उसको हर शुभ कार्य के लिए यूज कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आप अपने बाल गोपाल कन्हैया लाल को चांदी की बांसुरी भेंट कर सकते हैं। इस दिन उपहार में कुछ भी दे सकते हैं, चांदी की बांसुरी दे सकते हैं, चांदी का गिलास दे सकते हैं, क्योंकि चांदी की तासीर भी ठंडी होती है। अगर चांदी के गिलास में आपके लड्डू गोपाल जी दूध पिएंगे तो उनके शरीर को ठंडक मिलेगी, क्योंकि चांदी ठंडी होती है। तो प्यारे भक्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस अक्षय तृतीया वाले दिन से ही आप अपने लड्डू गोपाल को ठंडी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं और चंदन सेवा दे सकते हैं, इत्र की सेवा दे सकते हैं, खस के इत्र की, मेहंदी के इत्र की, और खरबूजे तरबूज और उसको भोग लगा सकते हैं। इनकी तासीर भी ठंडी होती है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।